हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आइडियल एजुकेशन क्लास, जहां टीचर सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग यूनिट। और इस बैंकिंग यूनिट का हम पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये पार्ट 2 है और ये फाइनल लेक्चर है बैंकिंग का। पार्ट 1 में हमने इसी मनी एंड बैंकिंग के फंक्शंस के चार में से तीन फंक्शन को कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स। वो तीन फंक्शन क्या क्या थे स्टूडेंट्स? पहला था मेरे पास करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, दूसरा था बैंकर टू दी गवर्नमेंट एंड थर्ड था मेरे पास स्टूडेंट्स बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। आज जो मेरे पास पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसके थ्रू हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? 8 पॉइंट पढ़ते हैं। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सेशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमें ये स्लाइड कंप्लीट करनी है ये आपकी फोर्थ स्लाइड यानी फोर्थ पॉइंट है फंक्शन का। और जब भी हम इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो हमें ये 8 पॉइंट को काफी ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से काफी अच्छे बनते हैं। स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको सभी के सभी पॉइंट्स के लिए डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम इन 8 पॉइंट को पढ़ते हैं तो इन 8 पॉइंट को 2 पॉइंट्स के बेस पे क्या कर रखा है? बाइफरगेट कर रखा है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो वो क्या है? जब भी हम इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सप्लाई एंड क्रेडिट को जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास क्वांटिटेटिव, क्या स्टूडेंट्स? क्वांटिटेटिव। और अगला क्या है स्टूडेंट्स? क्वालिटेटिव। क्या है स्टूडेंट्स? क्वालिटेटिव। ओके स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव। तो जब भी हम क्वांटिटेटिव पढ़ते हैं तो उसमें से 8 पॉइंट में से 5 पॉइंट तो मेरे पास किसमें आ जाते हैं? क्वांटिटेटिव में ही आ जाते हैं, ठीक है ना? वो पांचों पॉइंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? पहला है आपके पास रेपो रेट। पहले बैंक रेट को रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना? पहला है आपके पास बैंक रेट। क्या स्टूडेंट्स? बैंक रेट। फिर है आपके पास रेपो रेट। क्या स्टूडेंट्स? रेपो रेट। और रेपो रेट के बाद क्या है स्टूडेंट्स? रिवर्स रेपो रेट। क्या बोला मैंने? रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद क्या है स्टूडेंट्स? आपका LRR, जिसे हम लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, LRR। इसमें हमें 2 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं स्टूडेंट्स। पहला है आपका CRR, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और जो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स जो हम इसमें पढ़ते हैं LRR में, उसे हम कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, और 8 में से 5 पॉइंट तो यहाँ पे आ गए मेरे पास। देखो 1 2 3 1 2, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट, ये 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट। और 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। आपका क्या है? पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट। और अगला क्या है स्टूडेंट्स? आपका मोरल सेशन। और आपका लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? लास्ट है आपका स्टूडेंट्स मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सेशन, और एक हो जाता है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक एक करके सबको समझते हैं। ये फ्लो चार्ट है पूरा, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जहां पे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में क्वांटिटेटिव में 5 पॉइंट और क्वालिटेटिव में 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है? 1 2 3 और 5 ये और ये 3 पॉइंट मिलके टोटल 8 पॉइंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है मेरे पास? मेरे पास बैंक रेट एंड दूसरा क्या है? रेपो रेट। सपोज करो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है? यहाँ पे RBI है। क्या है? RBI है ये। और इधर क्या है आपका? कोई भी कमर्शियल बैंक, सपोज करो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इधर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इधर क्या है, पर्सन्स है, 2 पर्सन, ठीक है ना। सपोज करो आरबीआई ने पहले जो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे पहले आपका जो लोन प्रोवाइड करता था एसबीआई को, ठीक है ना, वो था आपका 10%। कितना था, 10%। अब क्या किया इसने, 12% कर दिया। क्या कर दिया, 12% कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो जो एसबीआई की लोन लेने की जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कौन लोन लेता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट क्या कर दिया इसने, यहां पे इंटरेस्ट बढ़ा दिया। जैसे ही आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स के लिए इंटरेस्ट को इंक्रीज किया होगा तो ये भी क्या कर देगा, अपने कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा। इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगा स्टूडेंट्स, तो जो लोन होगा वो लोग या जो पर्सन्स होंगे वो कम लेंगे और कमर्शियल बैंक्स भी कम लेंगे। तो जब इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है स्टूडेंट्स, तो जो मार्केट में पैसा है वो कम जाता है। जब मार्केट में आपकी करेंसी कम जाती है तो क्या होता है, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, मनी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं और क्रेडिट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट बढ़ने से क्या हो जाता है, आपका मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। अब ध्यान रखो ये 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो आपका इंटरेस्ट जो बढ़ाया जाता है बैंक रेट के बेस पे बढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स, और एक रेपो रेट के बेस पे। दोनों में ही सेम आपका रूल फॉलो होता है। इसमें भी आपका बढ़ाया जाता है, इसमें भी इंटरेस्ट को बढ़ा करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हम बैंक रेट की बात करते हैं तो इसमें जो भी लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ, वो हुआ मोर देन 1 ईयर। क्या हुआ स्टूडेंट्स, मोर देन 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, मोर देन 1 ईयर। और जब भी बात करते हैं हम रेपो रेट की तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, बैंक रेट रेपो रेट दोनों में ही इंटरेस्ट को बढ़ा करके क्या करेंगे, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए आपका होता है और आपका रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन को प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर और आपका रेपो रेट का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा क्या रिवर्स रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट भी मैं कैसे समझाऊंगा, एक डायग्राम बना करके जिसमें एक तरफ आपका सेम आरबीआई ही होगा, ओके स्टूडेंट्स, और एक तरफ आपका कोई कमर्शियल बैंक, सपोज एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, और इधर आपका क्या होगा, कस्टमर्स ऑफ बैंक्स, ठीक है ना, राम और श्याम, ठीक है। सपोज करो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया आरबीआई ने, वहां पे तो आरबीआई आपको लोन प्रोवाइड कर रहा था, लोन दे रहा था बड़े हुए इंटरेस्ट रेट पर। यहाँ पे क्या करेगा आरबीआई, अब बैंकों से लोन लेगा, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% था, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, वो कितना इंटरेस्ट रेट कर देगा, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 15% कर देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसमें तो हमें फायदा है बैंक आरबीआई के पास हमें अपना पैसा रखने में, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देंगे, अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देंगे। और जब ऐसा होगा, जब ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो ये भी क्या करेंगे, अपने कस्टमर को पैसा डिपॉजिट करने पर इंटरेस्ट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, डिपॉजिट करने पर, है कि नहीं। तो देखो मार्केट से पैसा सारा का सारा कहाँ पे चला गया, आरबीआई के पास चला गया ना, उसने मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर। तो रिवर्स रेपो रेट में भी क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, बट इस केस में कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ रखती है, आरबीआई के पास रखती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, किसमें, आपका रिवर्स रेपो रेट यानी RRR में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट, यहां तक होना भी नहीं चाहिए। आगे समझते हैं स्टूडेंट्स, क्या
आगे समझते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। 3 हमने समझ लिया, क्वांटिटेटिव मेथड में हमने 3 चीजें समझ ली 5 में से, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब 4 समझने जा रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, यहां पे आरबीआई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है ना, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि आप कोई भी बॉन्ड इशू करो। क्या करो? बॉन्ड इशू करो। ठीक है ना। जब बॉन्ड इशू किया जाएगा, जब कस्टमर्स बॉन्ड को क्या करेंगे? परचेज करेंगे, तो परचेज करेंगे तो पैसा कहां जाएगा? बैंक के थ्रू आरबीआई के पास चला जाएगा। और जब भी कोई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो उसके मैच्योरिटी डेट से पहले आप उसको क्या नहीं कर सकते? विड्रॉल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, उस अमाउंट को तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपके पैसे को क्या कर लिया गया? स्टॉक कर लिया गया, मतलब उसको अपने पास आरबीआई ने क्या कर लिया? स्टॉक करके रख लिया। मार्केट से पैसा क्या हो गया? आरबीआई के पास चला गया। तो जब ऐसा होता है, बॉन्ड को इशू किया जाता है, बॉन्ड्स को इशू किया जाता है, तो बॉन्ड्स जब इशू होते हैं तो उसके बेस पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स? उसके बेस पे भी आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। ओके, कोई डाउट है क्या? कंट्रोल किया जाता है। और कैसे किया जाता है आपको मैंने बताया अभी, बॉन्ड इशू करवा करके किया जाता है। आरबीआई रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट से कि कोई बॉन्ड इशू करो, मार्केट में आपका बहुत ज्यादा कैश क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, हमें उसको सक करना है, यानी मार्केट से उसको अपने पास लिक्विडिटी को कम करना है। तो पैसा कैसे? जब आरबीआई के पास आ जाएगा तभी तो लिक्विडिटी कम होगी मार्केट से। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट पॉइंट जो है क्वांटिटेटिव मेथड का, वो क्या है बताएं सभी? एलआरआर। क्या है? एलआरआर, इसे लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो कहते हैं। और उसके अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी होती है स्टूडेंट्स। एलआरआर में कितनी चीजें पढ़नी होती है? 2 चीजें पढ़नी होती है। एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। ओके, इसमें भी मैं क्या करूंगा? एक तरफ आरबीआई को ड्रॉ करूंगा, दूसरे तरफ मैं किसी भी कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशन को ड्रॉ करूंगा, और इधर क्या करूंगा? बैंक के कस्टमर को ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना। सपोज करो ये ए कस्टमर है, ये बी कस्टमर है। ठीक है, याद करो मेरा लास्ट लेक्चर जो इसका पार्ट 1 था, जहां पे मैंने आपको समझाया था क्या कि अगर कोई पर्सन बैंक में डिपॉजिट करने के लिए आता है पैसा, वो 100 रुपये डिपॉजिट करता है, तो 100 के 100 रुपये किसी दूसरे कस्टमर को लोन पे नहीं देगा। वो कितना देगा? मान लो उसने 100 रुपये डिपॉजिट किए, इस 100 में से वो 10% क्या करेगा? 10% आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा 100 रुपये का, और 10% आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा और 10% अपने पास करेगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये 20% हो गया। कितना हो गया? 20%। तो जो भी ये लोन पे पैसा देगा आप सामने वाले पर्सन को, वो सिर्फ 80 रुपीज ही देगा, क्योंकि 20% तो इसने डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो पैसा इसने आरबीआई के पास डिपॉजिट किया है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सीआरआर कह देते हैं। ठीक है ना। और जो पैसा इसने अपने पास डिपॉजिट करके रखा, उसको हम एसएलआर कह देते हैं। ओके, कैश रिजर्व रेशियो जब आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखा जाएगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो पैसा परसेंटेज बैंक अपने पास रिजर्व करके क्या करेगी? डिपॉजिट करके रखेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे 5 पॉइंट थे। कौन से? क्वांटिटेटिव मेथड के, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और 5वां था ये वाला लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपना क्वालिटेटिव मेथड की ओर, जहां पे हमें 3 पॉइंट पढ़ना है। 3 में से आपका पहला पॉइंट क्या है क्वालिटेटिव में? मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। सपोज करो स्टूडेंट्स, यहां पे भी क्या है? एक आरबीआई है। क्या है? आरबीआई है। और क्या है आपका?
कोई भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है ना, कोई भी कमर्शियल बैंक है, सपोज करो SBI है, ठीक है, और ये क्या है, आपके कस्टमर हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करो क्या करा यहाँ पे, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होगा, मार्जिन के थ्रू यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है ना। कैसे मार्जिन के थ्रू, पहले मैंने क्या बोला था कि 10% अपने पास क्या करेंगे, डिपॉजिट करके रखेंगे, ठीक है ना। सपोज करो अब बैंक ने क्या बोला भाई, क्या बोला, अब आपको क्या करना है, 20% अपने पास डिपॉजिट रखना, 20% मेरे पास, 20% अपने पास, ठीक है। तो बीच में क्या हो गया आपका, पहले 10% था, ठीक है ना, कितना बढ़ गया आपका, 20% हो गया, 10% से और 10% आगे बढ़ गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा परसेंटेज जो बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। समझ में आया, इसके थ्रू भी क्या किया जाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ओके, अगला क्या है स्टूडेंट्स आपका, अगला है आपका क्या बोला था मैंने, अगला आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद मोरल सेशन। क्या स्टूडेंट्स, मोरल सेशन। मोरल सेशन, मोरल सेशन में क्या होता है, बैंक ने एक बार, RBI ने अगर एक बार ऑर्डर सप्लाई कर दिया, मतलब ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया, ऑर्डर दे दिया, क्या ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि कोई भी क्रेडिट इशू नहीं किया जाएगा, कोई भी क्रेडिट इशू नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा आपका कि कोई भी तुम्हारा कमर्शियल बैंक किसी को भी लोन नहीं देगी, और इससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। ओके बच्चे, समझ में आया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी पॉइंट क्या है क्वालिटेटिव मेथड का स्टूडेंट्स, आखिरी पॉइंट है हमारा, नाम है उसका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखो RBI ने अभी मोरल सेशन में क्या बोला, किसी को भी लोन प्रोवाइड नहीं करना है, बट इसमें सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है कि कुछ ही इंस्टीट्यूशन या पर्सन को लोन प्रोवाइड करना है, उसके बैकग्राउंड वगैरह को चेक करके। जब बैंक ऐसे लोन प्रोवाइड करती है बैकग्राउंड को चेक करके या किसी इंस्टीट्यूशन के बैकग्राउंड को चेक करके, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कह देते हैं, यानी सबको ना दे करके कुछ को देना। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा ये आपको। और जो पिछले वाला था आपका मोरल सेशन, उसमें सभी के लिए मना था, इसमें सभी के लिए मना नहीं है। सिलेक्टिव का मतलब कुछ को देना कुछ को नहीं देना, जिसमें बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो ये मेरा पार्ट 2 कंप्लीट था बैंकिंग का स्टूडेंट्स, और इसी के साथ मेरा ये यूनिट मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के किसी एक नए यूनिट के साथ, उस यूनिट के किसी एक नए चैप्टर के साथ स्टूडेंट्स। इसी तरह आप लोग रिवाइज करते रहें और अपने बोर्ड्स के मार्क्स को इसी तरह इनहेंस की ओर ले जाते रहें, बढ़ाते रहें, अपने प्रैक्टिस को करते रहें दिन रात। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।